नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं मैं आपके सामने धनराज शाहू और आज पेश करने वाला हूं आपके सामने कुछ नया टॉपिक के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैंने कल इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दिया हुआ था कि कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो उसी मुद्दे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी लोग यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए यदि जुड़े हुए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आए तो, और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करते जाएं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली की अपडेटेड वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अब हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सीधे स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसकी जो क्या क्या चीजें बेसिक जानकारी होती हैं उन जानकारियों को मैं आज साझा करने वाला हूं आपके साथ में। तो कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। जब तक आप इसके बेसिक और कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो मैं आज केवल और केवल इस टॉपिक और इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी जो भी इसकी बेसिक जानकारियां हैं वो जानकारियां आप तक मुहैया करवाऊंगा। तो देखेंगे अब हम बात करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो देखिएगा दोस्त, मैंने यहां टॉपिक लिया हुआ है, नया टॉपिक मेरा, और इस नया टॉपिक की फर्स्ट क्लास है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात एवं समानुपात। तो देखते रहिएगा कि अब मैं बताने वाला हूं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, जब मेरा YouTube में फर्स्ट वीडियो आया था तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जब भी यदि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसके नाम से उसका अर्थ बता दूंगा। तो देखिएगा यहां अनुपात, इसमें दो नाम आया है हिंदी में, अनु, और एक आया हुआ है पात। यदि इसका आप विच्छेद करते हैं तो अनुधन पात। तो आपको ये चीज तो पता है दोस्त कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि सर अनुपात होता क्या है, पर मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ चुका है, अब वो चीजों को हमें ध्यान लाना है, उस चीजों को मेरे को जगाना है। तो अनुपात इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अनु और पात। अनु इसका मतलब होता है राशियां, अनु इसका मतलब होता है राशियां, और पात इसका मतलब होता है भाग। गुड, आपने यहां देखा राशियां और भाग, इसका मतलब अनुपात किन मानों से मिलकर बना होता है, तो हम सीधे कह सकते हैं राशियां और भाग से। मैंने इसका विच्छेद करके आपके सामने बताया हुआ है कि अनु का मतलब होता है राशियां और पात का मतलब होता है भाग। इसको हम यदि डेफिनेशन के रूप में लें तो अनुपात वह भौतिक राशियां है जिसे हम दो राशियों की तुलना करके समझा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सीधे यदि मैं इसकी डेफिनेशन में बात करता हूं तो डेफिनेशन आपको दिख रही है, कोई राशियां आई होंगी और उन राशियों के कुछ भाग किए होंगे यानी पार्ट किए होंगे। पार्ट आप लोग सभी समझते हैं, भाग इसका मतलब टुकड़े, ठीक है। भाग इसका मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं कि भाग इसका मतलब होता है टुकड़े। तो आपने ये चीज देख लिया कि अनुपात क्या होता है। क्लियर है गाइस सभी को? मैं भी डेफिनेशन ही बताने वाला हूं और बहुत बारीकी समझाऊंगा, जुड़े रहिएगा साथ में। अब हम बात करने वाले समानुपात। तो इसमें नाम आया समानुपात। समान इसका मतलब, क्षमा इसका मतलब क्या हो जाता है, समान, और अनुपात तो आपने देखा राशियों यानी उन भागों की तुलना। तो अनुपात तो ये है अनुपात, ठीक। अनुपात का मैंने अर्थ आपको बता ही चुका है। तो आपने यहां पर देखा समान और अनुपात, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन हम सीधे इसके नाम से कह सकते हैं कि सर किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की समानता क्या कहलाती है, समानुपात कहलाती है। बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने इसका जवाब दे दिया कि समानुपात, समानुपात मतलब होता है किन्हीं दो अनुपातिक राशि, देखो अनुपातिक राशि आई और उसकी समानता आई है, तो किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की समानता को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब इसके मुद्दे की बात मैं करता हूं। इस अनुपात को हम, ये जो दो डॉट बनाया हुआ है ना, तो इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अनुपात को इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है गाइस? इसे हम अनुपात पढ़ते हैं और जब कोई भी मान आएगा तो उसे कैसे पढ़ेंगे वो मैं भी डेफिनेशन के रूप में बता रहा हूं। इसी प्रकार इसे किस सिंबल से दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से आप चार डॉट देखेंगे तो इसको कहा जाता है समानुपातिक चिन्ह और इसे कहा जाता है अनुपातिक चिन्ह। तो क्लियर हुआ कि इसकी बेसिक जानकारी क्या थी और अनुपात और समानुपात क्या होता है। क्लियर है गाइस सभी को? अब मैं इसकी डेफिनेशन की ओर आता हूं। तो क्या इसकी डेफिनेशन होती है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखा आपने अनुपात क्या होता है, किन्हीं राशियों के भाग या टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं किन्हीं, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो मैंने नाम लिखा था उसी नाम पर मैंने डेफिनेशन बता दिया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। आपने देखा किन्हीं दो राशियों के भागों की तुलना, भागों की तुलना
ही क्या कहलाती है? रेशियो कहलाती है, यानी अनुपात कहला जाती है। अब मैं बात करूंगा जो डेफिनेशन लिखा हुआ हूं मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पर, तो उस चीज में थोड़ा सा गौर कीजिए। किन्हीं दो राशियों के भागों की तुलना हम क्या उसे क्या कहते हैं? उसी को रेशियो अनुपात कहलाती है, यानी रेशियो या अनुपात कहलाती है। आप लोगों ने ये यहां से भी इसका अर्थ समझ लिया और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी आपने समझ लिया। अब मैं इसका एग्जाम्पल देकर कुछ बात करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मजेदार, और आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा, शानदार तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। एक पेन है मेरे पास, और इस पेन में यदि मैं इसकी ऊपर वाली में यदि खोल देता हूं, तो आपने बोला कि सर ये पेन का एक भाग है। पेन का क्या है? एक भाग है। तो यही चीज, यहीं से हमारा बना हुआ है अनुपात। यही चीज से हमारा बना हुआ है क्या चीज? अनुपात। अब मैं बात करता हूं, आपको सभी क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने इसका एक भाग किया तो ये हमारा अनुपातिक रूप में विभाजित हो गया। ये एक पूरा भाग था, उस भाग से एक भाग निकल गया, तो यही हमारा अनुपात को प्रदर्शित करता है। मैंने बोला कोई एक राशि या कोई राशियों के टुकड़े की तुलना करना। ये राशि जो है, ये जो भाग है, किसका है? हम इसकी तुलना कर रहे हैं किससे? पेन से। पेन से तुलना कर रहे हैं, तो यही भाग और यही तुलनात्मक संबंध इस पेन और इस ढक्कन के बीच में जो तुलनात्मक संबंध है, यही हमारा अनुपात होता है। तो गाइस उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बेहतर एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किया। अब मैं बात करूंगा समानुपात की। तो देखिएगा, एक पेन मेरे पास ये रखा हुआ है, दूसरा पेन फिर मैंने ये वाला ले लिया। क्लियर है सभी को? तो एक ये पेन और इस ढक्कन की तुलना को हमने अनुपात कहा। इस ढक्कन और इस पेन की तुलना को हमने क्या कह दिया? अनुपात कह दिया। अब यदि मैं दोनों पेन की बात करूं, यदि दोनों पेन का यदि एक दूसरे की यदि हम तुलना करने लगे, तो यही हमारा समानुपात कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक अनुपातिक राशियों में विभक्त है और ये भी एक अनुपातिक राशियों में विभक्त है। तो मैंने यही डेफिनेशन बोला है आपको कि किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की तुलना करना, यही हमारा समानुपात कहलाता है। तो गाइस सभी को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कैसा मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने दिया। तो अब मैं बात करने वाला हूं इसके एग्जांपल की। मान लीजिए कि दो राशियां मेरे पास x और y है। x और y यदि दो राशियां हैं, तो इन राशियों को प्रेजेंट करते हैं हम x अनुपात y, या फिर इस राशि को हम लिख सकते हैं x बटे y। और इसे पढ़ा कैसे जाता है? ये जो अनुपात वाला मान है, इसे पढ़ा कैसे जाता है? x बटे y आपने पढ़ लिया, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो मैं इसको लिख दे रहा हूं x इज टू y। किस रूप में पढ़ते हैं? x इज टू y, या फिर हिंदी में से पढ़ें तो x अनुपात y। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, x अनुपात y। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि अनुपातिक राशियां क्या होती हैं। जैसे मैंने दो राशियां लिया x और y, और इन x और y की राशियों का यदि तुलनात्मक अनुपात में मेरे को संबंध यदि बताना है, तो उसे मैं प्रेजेंट करता हूं x अनुपात y। और ये चीज आपको पता है कि ये अनुपातिक शून्य कहलाता है, और इसे हम पढ़ते हैं x इज टू y, या फिर हम इसे भाग भी कहते हैं। तो सीधे सीधे सेंस आपको इस लाइन से यही मिल रहा है कि सर जो अनुपात आपने बताया वो हमारा भाग है, एक तरीके का भाग है, ठीक है। आपने देखा इसे हम भाग कहते हैं ना, x बटे y। तो ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये सीधी वाली लाइन, इसे आप भाग कहते हैं ना। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 बटे 2, ठीक है। तो ये वाला जो बटे वाला मान है उसी को हम भाग कहते हैं। क्लियर? तो अनुपात से सीधे निकल कर आया हमारा सेंस कि अनुपात सर हम भाग को ही एक अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने डेफिनेशन यहां बताया सभी को क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करने वाला हूं समानुपात की। तो अनुपात सभी क्लियर है गाइस, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिएगा, यदि समझ में आ रहा होगा तो दिल से थम्स अप कीजिएगा, और बेहतर से बेहतर करूंगा मैं आपके लिए ना। तो देखते रहिएगा। अब मैं बात करूंगा समानुपात की। तो देखिए समानुपात क्या चीज होता है, मैंने यहां आपको नाम से स्पष्ट अर्थ बता दिया हुआ है। समानुपात, इसका मतलब किन्हीं दो अनुपातों की समानता। किन्हीं दो अनुपातों की समानता को ही हम समानुपात कहते हैं। तो देखिए मैं यहां डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की समानता समानुपात कहलाती है, यानी प्रोपोर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोपोर्शन कहलाती है।
तो आपने इसकी डेफिनेशन देखा, समानुपात क्या है, सबसे पहले मैंने अनुपात की बताया, अब मैंने बात किया हूं समानुपात की, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम यही है और यही मेरा आज का चैप्टर है और यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि अनुपात और समानुपात पहले होता क्या है। पहले हमें ये चीज पता हो जाए तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की समानता को हम समानुपात कहते हैं या समानुपात कहलाते हैं, है ना। तो हमने देखा, इसकी डेफिनेशन एक बार और पढ़ रहा हूं, किन्हीं दो अनुपातिक राशियों की समानता समानुपात कहलाती है। क्लियर है, समानुपात कहलाती है। तो समानुपात किसे कहते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इस चीज को इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब मैं बात करूंगा कैसे अनुपात की समानता होती है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं A अनुपात B, यदि मेरे पास एक अनुपात ये है और इसी प्रकार C अनुपात D, एक अनुपात ये है, तो यदि हमारे पास इस प्रकार से दो अनुपातिक राशि आ जाए और इसे यदि समानुपात के रूप में डिफाइन करना है तो इसे हम लिखते हैं A अनुपात B, ये है समानुपात C अनुपात D के। तो ये आप लोगों को पता होगा कि A अनुपात B एक अनुपातिक राशि पहले से मौजूद थी और C अनुपात D एक अनुपातिक राशि पहले से मौजूद थी। इन्हीं दोनों अनुपातिक राशियों की तुलना करना यानी समानता बताना, यही हमारा समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा समानुपात कहलाता है। यदि मैं बात करूं, देखिएगा अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, बहुत ही मजेदार इससे क्वेश्चन लिखने वाला हूं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिएगा यदि मैं बात कर देता हूं 1 अनुपात 2 की, 1 अनुपात 2 क्या समानुपात? समानुपात का मतलब होता है दोनों अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। इस समानुपातिक चिन्ह को हम बराबर भी कहते हैं, ये मैंने लिख दिया यहां पर नीचे। समानुपातिक इसका मतलब समान अनुपात, तो इसे हम बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि किन्हीं अनुपातिक राशियों के बराबर भाग, वही हमारा क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। बहुत सारी डेफिनेशन निकल गई इससे। तो यदि एक अनुपात यदि 2 है और ये समानुपात के रूप में यदि इस प्रकार से हमारे पास आया है, मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं यहां 3 अनुपात 6। आपने देखा मैंने क्या लिखा? 1 अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 6, इसे ऐसा पढ़ा जाता है। क्लियर है गाइस? अब मैं इसे लिखता हूं तो मैंने समानुपात यहां क्यों लिया? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि अनुपात की समानता आ रही है या नहीं। तो इसे 1/2 के रूप में लिखेंगे और समानुपात को हम लिखते हैं बराबर। ये भी मैंने क्लियर करा चुका है। 3 से यदि मैं डिवाइड कर देता हूं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों अनुपातिक राशियां कैसी हैं? आपस में बराबर है। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा जो हमने टॉपिक लिया हुआ है अनुपात और समानुपात। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल दिल से लाइक करते जाइएगा। अब हम बात करेंगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अभी तो आपने केवल इंट्रोडक्शन देखा कि सर क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात। जैसा कि आप लोग ने देखा, जिस प्रकार से मैंने अनुपात और समानुपात को प्रेजेंट किया, उसी में जो भी सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं अब मैं आगे बात करूंगा, तो जुड़े रहिएगा। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मित्र हमारा ये है कि जैसे अनुपात अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहने वाला है। अनुपात और समानुपात जो आप लोगों ने देखा ना, वही टाइप और वही प्रकार उन अनुपात और समानुपात के अब मैं बताने वाला हूं आपको, है ना। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये है बहुत बारीक चीज है, पर जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन हमें नहीं बनता एग्जाम में, तो इसलिए मैं बात करने वाला हूं, बहुत बारीक से समझाने वाला हूं और बेसिक तरीके से 0 स्तर से लेने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा स्तर केवल एक ही बताया हुआ है मैंने, 0 से हीरो लेवल में आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो आपको मजा भी आ रहा होगा, है ना। तो देखिएगा मैं बात करने वाला हूं अब ये जो अनुपात हमने पढ़े हैं अनुपात के प्रकारों की, ठीक है। अनुपात की यदि मैं प्रकारों की बात करता हूं तो सबसे फर्स्ट जो मेरा प्रकार है तो इसे मैं देख रहा हूं प्रतिलोमानुपात। क्या है? प्रतिलोमानुपात, या इसे हम किस किस नामों से और प्रेजेंट करते हैं ये चीज आप लोगों को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि आ जाए तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारे नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रतिलोमानुपात को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात, या फिर बोलते हैं विलोमानुपात। देखिए ये जो आप देख रहे हैं तीनों नाम ना, ये सारे नाम एक ही नाम है ना। जैसे फर्स्ट में मैंने बताया प्रतिलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात या फिर विलोमानुपात। प्रतिलोम इसका मतलब होता है नाम से स्पष्ट अर्थ है उल्टा,
विलोम इसका मतलब भी आप लोग समझते हैं उल्टा, और व्युत्क्रम इसका मतलब भी होता है उल्टा। ये गणित का शब्द है व्युत्क्रम, ठीक है। तो ये आपने देखा प्रतिलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात और विलोमानुपात एक ही नाम है। अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, यदि दो राशियां मेरे पास, मैं इसे बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। दो राशियां यदि A अनुपात B के अनुपात में है, ठीक है, A अनुपात B के अनुपात में हो, तो इसका जो है प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात क्या होता है। तो मैं सीधे एक ही शब्द में लिख देता हूं, प्रतिलोमानुपात क्या होता है। यदि कोई दो राशियां इस अनुपातिक रूप में दी गई हो, A अनुपात V के रूप में दी गई हो, तो इसका प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। नाम से स्पष्ट अर्थ है गाइस, सभी को पता है, प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात या फिर विलोमानुपात, इसका मतलब उल्टा अनुपात होता है। तो सीधे A अनुपात B था तो B अनुपात A हो जाएगा। बस यही हमारा क्या है, प्रतिलोमानुपात है। क्लियर है गाइस सभी को। एग्जांपल दे दूं, एक आध एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहीं पर। जैसे मान लीजिए, क्योंकि बिना एग्जांपल ये आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है ना। ये है एक मेरा अनुपात, ठीक है, एक अनुपात ये है हमारे पास। इस ढक्कन को यदि मैंने निप खोला तो ये ऊपर की ओर से भाग बना रहा है, परंतु यदि यही चीज मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये नीचे से निप बना लेगा, ऊपर बड़ा भाग बच जाएगा और नीचे छोटा भाग बच जाएगा। यही मेरा प्रतिलोमानुपात है, यानी उल्टा जिसको हम बोलते हैं। तो आपने ये देखा, बिल्कुल आप लोग को फीड हो जाना चाहिए कि प्रतिलोमानुपात जहां भी नाम आ जाए तो अनुपात को उल्टा कर देना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, यदि दो अनुपात यदि 3 है तो इसका प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात 3:2 होता है। क्लियर है गाइस सभी को। आगे बढ़ूं, अब मैं बात करूंगा अगले अनुपातों की। तो अगले अनुपात क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब मैं बात करता हूं मध्यानुपात। किसकी बात कर रहा हूं, मध्यानुपात। अब मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, देखिएगा इसके नाम से स्पष्ट अर्थ है, मध्य का अनुपात। मध्यानुपात इसका मतलब होता है, इसे मैं लिख देता हूं, मध्य का अनुपात, मध्य का अनुपात। तो इसे हम कैसे निकालते हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब भी मध्य की बात यदि आती है, बीच की बात आती है, तो आपको सीधी ये चीज पता होना चाहिए कि यदि मैं बात करूं मेरे और आपके बीच में क्या रिलेशन, तो इसका मतलब केवल और केवल आप एक ही बोल सकते हैं कि सर यहां पर किसी न किसी दो यहां पर राशियों की बात आएगी, जहां पर दो राशियों के मध्य की बात की जा रही है। इसका मतलब मध्य की बात या बीच की बात आती है तो हमेशा दो राशियां आएंगी। पहले दो राशियां तो आपको मान लेना है कोई भी। यदि मैंने मान लिया कि दो राशियां A व B, ठीक है, यदि दो राशियां A व B हैं तो इसका मध्यानुपात बताना है। हो तो मध्यानुपात, इसका जो मध्यानुपात होता है, यदि कोई दो राशियां हमारे पास A और B के रूप में मौजूद हैं, तभी तो हमको बताना होगा ना कि A और B के रूप में क्या होता है। तो A और B के रूप में जो मध्यानुपात होता है, मैं इसे रिलेट कर रहा हूं इस तरीके से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया इसको x मान लिया, ये बीच वाला मान मैं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान होता क्या है गाइस, ये चीज हमें समझना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मध्यानुपात इसका मतलब मध्य का अनुपात। तो A और B कोई दो राशियां थी, उसके बीच का अनुपात हमें पूछा गया था, तो इसे हम रिलेट कर देते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसका मतलब जो मध्य वाली राशि है, मध्य वाली राशि का मान इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होता है, और यही मेरा क्या हो जाता है, मध्यानुपात होता है। क्लियर है सभी को, उम्मीद होगा कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान दीजिएगा कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं यहां ला रहा हूं तृतीयानुपात। तृतीयानुपात इसके भी नाम से स्पष्ट अर्थ है। तृतीयानुपात इसका मतलब होता है तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। यानी तीसरा अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई दो व्यक्ति होंगे या कोई दो राशियां होंगी, उस दो राशियों के बाद में कोई राशियां आती होगी, उसे हमने तीसरा अनुपात बोल दिया। जैसे मैंने मध्य की बात किया, तो दो व्यक्ति खड़े हुए थे, उसके बीच में कोई व्यक्ति आया तो उसका अनुपात निकालना था, तो उसे हमने मध्यानुपात बोला। अब मैं इसी को बोल रहा हूं तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। इसका मतलब कोई दो राशियां होंगी, उसके बाद तीसरी कोई राशि आती होगी, तो उन दो राशियों का तीसरी राशियों से रिलेशन, यही हमारा तृतीयानुपात कहलाता है। तो मैं मान लेता हूं कि A व B कोई दो राशियां हैं, ठीक है। A व B यदि कोई दो राशियां हैं का हम तृतीयानुपात मान लेते हैं, तृतीयानुपात x, ठीक है। यहां पर मान लिया मैंने कि A व B दो राशियां थी, उन दो राशियों का तृतीयानुपात x है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, इसे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे हम प्रेजेंट करते हैं A अनुपात B। अब तीसरा अनुपात पूछा है, तो तीसरा अनुपात को मैंने मान लिया x,
और इसे लिखने का क्या तरीका होता है उसे भी मैं लिखकर बता रहा हूं। तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। इसका मतलब ये वाला जो मान आया है इसके अनुपात में भी काम करता है और इस वाले तीसरे वाले अनुपात में भी काम करता है। तो x का मान यदि मुझे डिफाइन करना है तो x का मान मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसे मैं प्रेजेंट करता हूं a बटे b के रूप में और समानुपात को लिखते हैं हम बराबर के रूप में, और ये हो गया मेरा मान। अब x का मान यदि मुझे निकालना है तो x को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो अब इस a को इधर पक्षांतर कर लीजिए, b को इधर। तो b जब इधर पक्षांतर करेंगे आप तो यहां पर मान आ जाएगा b इंटू b, तो b का स्क्वायर आ जाएगा, और इस a का पक्षांतर करेंगे तो ये होता है किसी भी मध्यानुपात को किसी भी तृतीयानुपात को निकालने का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे तृतीयानुपात का मान, डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी जो अगली वाला जो मान होता है अगली वाली राशि का वर्ग बटे फर्स्ट वाली राशि का मान। तो मैंने कैसे रिलेशन बताया इसका, सभी को उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तृतीयानुपात इसका मतलब तीसरा अनुपात, एक बार और बता दूं। और तीसरा अनुपात को डिफाइन करने के लिए ये जो b वाला जो मान होता है, b वाली जो राशि होती है इसके अनुपात में भी काम करती है और इसके अनुपात में। इसे लिखा जाता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। ठीक है, तो कंप्लीट समझ में आया। x का मान यहां से निकालेंगे क्योंकि हमने x को माना है कि वो तृतीयानुपात है, तो x का मान क्या हो जाता है, b स्क्वायर बटे a हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं अगला रिलेशन, तो अगला मान हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है। तो देखिएगा अगला मान जो है वर्गानुपात, अगला मान मैंने कौन सा लिया हुआ है गाइस, वर्ग अनुपात। इसके नाम से स्पष्ट अर्थ है, यानी अनुपात होगा परंतु उस अनुपात में वर्ग लगा होगा। तो वर्गानुपात इसका मतलब कोई भी अनुपात का वर्ग। ठीक है, तो वही हमारा वर्गानुपात। तो यहां पर यदि a व b कोई दो राशियां हैं तो इसका जो है वर्गानुपात हमें निकालना है। तो इसका यदि हमें वर्गानुपात निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो a व b का वर्गानुपात इसका मतलब होता है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, यानी दोनों अनुपातिक राशियों में वर्ग लगा देना है, यही हमारा क्या हो जाता है, वर्गानुपात हो जाता है। कंप्लीट समझ में आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं तीसरा, ये अगला टाइप वर्गमूलानुपात का की बात कर रहा हूं गाइस, वर्गमूलानुपात। देखो इसके नाम से स्पष्ट अर्थ है, सभी लोग समझते हैं ना। वर्गानुपात इसका मतलब वर्ग करना है, वर्गमूलानुपात इसका मतलब सभी को पता है करनी लगाना है, ये सभी को पता रहना चाहिए। वर्गानुपात इसका मतलब वर्ग लगाना है और वर्गमूलानुपात इसका मतलब हमें क्या करना है, करनी लगाना है। तो अनुपात है इसका मतलब दो राशि आई होगी। तो फिर मैंने यहां देखा a व b यदि कोई दो राशि है का हमें निकाल देना है वर्गमूलानुपात। क्या निकाल देना है, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात का मतलब होता है दो राशियां थी, यदि मैं अनुपात में इसे यदि लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, a अनुपात b लिखूंगा। परंतु वर्गमूलानुपात पूछा है तो यदि a अनुपात b के रूप में यदि लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, a अनुपात b का वर्गानुपात होता है a, और इसी प्रकार से a अनुपात b कोई दो राशियां हैं तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाता है अंडर रूट a अंडर रूट b। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा किस प्रकार से, सबसे पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्रतिलोमानुपात, मध्यानुपात इसका मतलब मध्य वाला अनुपात, तृतीयानुपात इसका मतलब तीसरा अनुपात, वर्गानुपात इसका मतलब वर्ग जिसमें यदि कोई भी अनुपात होगा उसे वर्ग लगाकर लिखना है, और वर्गमूलानुपात इसका मतलब जिसमें वर्ग मूल लगाना है। तो गाइस उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। कुछ और भी इसके प्रकार हैं जो मैं आपके सामने और रखने वाला हूं। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं अगला प्रकार। तो अगला प्रकार हमारा इस प्रकार से आ रहा है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात, तो आपने देखा चतुर्थानुपात को हम बात करने वाले हैं। चतुर्थानुपात इसका मतलब चौथा अनुपात, नाम से स्पष्ट अर्थ है। चतुर्थानुपात इसका मतलब होता है इसका अर्थ चौथा अनुपात। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देख लिया कि सभी अनुपात के भी अब मैं प्रकार बता रहा हूं। यदि कुछ कॉन्सेप्ट यदि बच जाएंगे और जो यदि क्वेश्चनों के बीच में आएंगे तो तब भी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, है ना। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत मजेदार मैथ्स पढ़ने वाले और अच्छे से समझ में आएगी सभी को। ठीक है, तो चतुर्थानुपात इसका मतलब होता है गाइस चौथा अनुपात। चौथा अनुपात इसका मतलब तीन पिछली राशियां तो होंगी होंगी। तो देखिए मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यहां यदि मैं बात करता हूं, यदि तीन राशियां a b व c हो तो इन राशियों का चतुर्थानुपात, राशियों का चतुर्थानुपात।
तो देखिएगा यदि तीन राशियां मेरे पास ए बी और सी के रूप में हो तो इसका चतुर्थानुपात क्या होता है, इसे कैसे रिलेट करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, ये देखिएगा। तो ए अनुपात बी, यहां तक तो क्लियर है। आपको पता है जब एक अनुपात कंप्लीट हो गया तो दूसरा समानुपात होगा, ये भी आप लोग समझते हैं। पर अब हम बात कर रहे हैं तीसरी और राशि भी हमारे पास दी गई है, यानी ए अनुपात बी समानुपात सी, पर हमें चौथा वाला अनुपात यहां पता करना है। तो मैंने चौथा अनुपात क्या मान लिया, यहां x मान लिया। समझ में आया सभी को? तो इसे हम चतुर्थानुपात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और इसे लिखा कैसे जाता है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ये है चतुर्थानुपात का मुख्य टाइप, यानी मुख्य प्रकार, व्यापक रूप ये होता है। ठीक है, अब मैं इसे और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, तो और ये देखिएगा, यदि मैं x का मान यदि निकालना चाहूं, तो x का मान यदि निकालना चाहूं तो b को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो b इंटू सी, और ये a जब यहां आएगा तो ये हो गया हमारे पास चतुर्थानुपात का मुख्य जो रूप दिख रहा है हमें। इस प्रकार से x का मान यदि चौथा अनुपात हमें डायरेक्ट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो समझ में आया होगा सभी को, चतुर्थानुपात इसका मतलब चौथा अनुपात, चौथा अनुपात इसका मतलब तीन राशियां पहले दी हुई होंगी, उसमें जब चौथा अनुपात निकालेंगे तो मैंने मान लिया अज्ञात कोई राशि मान लिया x, तो x माना, तो कैसे हम रिलेट करेंगे, a अपॉन b, इसे पढ़ा जाता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात h। जो x जो है मैंने इसे मान लिया हुआ है कि यही हमारा चौथा अनुपात है, यही हमारा क्या है, चौथा अनुपात है। ठीक है, तो यही हमारा चौथा अनुपात है, इस प्रकार से हमें मान के चलना है। तो कोई भी क्वेश्चन यदि कभी आ जाए तो आप लोग को ध्यान में रखना है और कैसे इसे सॉल्व करना है, ये चीज यहां देखिएगा। यदि मैं इसका क्वेश्चन यदि कोई ले लेता हूं आप लोग को क्लियर कराने के लिए, यदि मान लीजिए कि 3, 4 व 5 का चतुर्थानुपात क्या है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहां 3, 4 व 5 का चतुर्थानुपात, इसका मतलब हम इसे कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, 3 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात x, यही मैं मानता हूं। ठीक है, क्योंकि 3 अनुपात की राशि हमारे पास दी गई है। चौथा मैंने टाइप यहां पर मान लिया कि चौथा टाइप हमारे पास, यानी चौथा अनुपात क्या है, x, क्योंकि हमें यही पता था तो हमने x मान लिया। अब इसे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 3/4 बराबर 5/x, यही सॉल्व करूंगा। यदि आप लोग को ये चीज नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु जब क्वेश्चन यदि आ जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट चतुर्थानुपात आपसे नहीं पूछता, कुछ क्वेश्चनों में इंक्लूड होकर आता है, इसलिए आप लोग को ये डायरेक्ट बनना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज बता दी आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे x की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे यहां से, तो x की वैल्यू यहाँ इन दोनों मानों का गुणा हो जाएगा, बटे में ये 3 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और यहाँ बटे में 3 आ जाएगा। तो अगली स्टेप मेरे पास आ जाएगी 5 चौका 20 बटे 3। तो ये हो गया हमारा चतुर्थानुपात का मान क्या गया, 20/3 आ गया। अब इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं चतुर्थानुपात के, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग के लिए ये जो अनुपात जो दिख रहा है उसका रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो दूसरा क्वेश्चन मैं और भी ले रहा हूं आपके सामने, तो देखिएगा 2, 3 एवं 6 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां एक बार और गौर से कि 2, 3 एवं 6 आया हुआ है तो उसका चतुर्थानुपात क्या होने वाला है। तो 2, 3 और 6 आया तो इसका चतुर्थानुपात निकालने के लिए प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका फॉर्म लिख दीजिएगा। तो 2 अनुपात 3 समानुपात 6 अनुपात x, ऐसे ही लिखने वाले हैं। ये सभी क्लियर हो गया, अब तो लिखना कैसे है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी स्टेप कैसे बनने वाली है। तो 2/3 इज इक्वल टू 6/x होता है। अब x का यदि मैं यहां से मान निकाल लेता हूं तो x का मान क्या निकल कर आएगा, 2 को यहां पक्षांतर कर दीजिए, इस 3 को यहां, तो यहां से 6 इंटू 3 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 दिया 6 और 3 दिया 9। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी चौथा अनुपात क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। चौथा अनुपात क्या होगा, 9 होगा। सर अब रख के बता दीजिए आप क्या सही है, और यदि समानुपात का क्वेश्चन आया है तो अनुपात समान ही आना चाहिए। यदि 9 मेरा आंसर आया है तो क्या वो सही है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर की जांच कर रहा हूँ, यानी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ आंसर की जांच कर रहा हूँ कि क्या जो मेरा आंसर आया वो सही है या नहीं। तो ये 2/3 बराबर 6/x के स्थान पर रख दिया मैंने 9। सॉल्व करूंगा तो 2 दिया 6 और 3 से कर देता हूं, 3 दूना 6, 3 दिया 9। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो 2/3 है और ये 2/3 आपस में यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। तो यही हमारा समानुपात कहलाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक देखा सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब मैं बात करने वाला हूं जिस प्रकार से अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, उन्हीं कॉन्सेप्ट में बेस कैसे और कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चनों को मैं अगले पार्ट पर बात करूंगा। तो आज का इंट्रोडक्शन यदि आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो दोस्त दिल से लाइक कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे चैनल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि डेली की जो वीडियो मेरे बन रहे हैं वो वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा और बहुत अच्छी मेथड और ट्रिक आप लोगों को मैं लेकर आया हूं। तो बहुत अच्छा कल हम करने वाले हैं। तो अभी आज का ये इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार है और आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलूंगा मैं अगले सेशन की ओर। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।